हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। पेरेंट्स विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। क्या है थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड्स निकालेंगे और उनको क्लैरिफाई कर लेंगे। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, अब इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। द स्टार की कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है। खुश दिखाई देने का सबसे मेन कारण ये है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। और पॉजिटिव क्यों हो रही है? क्योंकि थर्ड पार्टी ने अभी खुद के ऊपर कोई ना कोई वर्क किया है, या फिर थर्ड पार्टी की कोई इच्छा पूरी हुई है, या कोई कमिटमेंट का कंप्लीट हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्टी जैसे आपको ध्यान हो, मैंने जस्ट इससे पहले वाली जो रीडिंग करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी सारी चीज़ें छोड़ के अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना चाह रही है, और वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए कुछ फैसले ले रही है। ठीक है, जब थर्ड पार्टी ने ये स्टेप उठाया उसी समय आपके पार्टनर कहीं ना कहीं घबरा गए, या फिर कोई डर, कोई ऐसी चीज जिससे आपके पार्टनर का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, इसके कारण उन्होंने थर्ड पार्टी को वापस से नया कमिटमेंट दिया है, या फिर जो कमिटमेंट पहले का था उसे कंप्लीट किया है। दोनों ही एक दूसरे के साथ गिविंग नेचर में आ रहे हैं। गिविंग नेचर में आने का ये मतलब नहीं है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं इस वजह से, या दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें 2-3 एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर ने जो थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दिया है, ठीक है, लेकिन क्यों दिया है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी ने जो स्टेप उठाए थे उसको लेके आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डर गए थे, पहली बात। दूसरा कि भला ही आपके पार्टनर ने उसको कमिटमेंट दिया है या पूरा किया है, और दोनों अभी गिविंग नेचर में आ रहे हैं, लेकिन साथ में दोनों ही सतर्क भी है। दोनों अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट दे दिया है या पूरा किया है तो वो पूरी तरीके से असुरक्षित हो गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद को कहीं ना कहीं बचा भी रखा है, क्योंकि ना तो थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर पे भरोसा है, ना ही आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी पे भरोसा है। दोनों को ही लगता है कि आने वाले टाइम में कोई किसी को धोखा दे सकता है, इसीलिए दोनों ने अपनी अपनी सुरक्षा कर रखी है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी को जो भी कमिटमेंट मिला है, उस कमिटमेंट के कारण थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आने के कारण थर्ड पार्टी को लग रहा है कि अब उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, और देखते हैं नाइट ऑफ मानसिक कार्ड। थर्ड पार्टी काफी टाइम से बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। थर्ड पार्टी को कुछ भी रास्ते समझ में नहीं आ रहे थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लाइफ को सिक्योर करना है, कैसे लाइफ में ग्रोथ करनी है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही थी, कंफ्यूज हो रही थी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा था कि जितने भी एक्शंस मैंने लिए हैं, जितना भी मैंने खुद को सिक्योर करने के लिए मैंने जितने भी काम किए हैं, या जो कुछ भी मैंने किया है, उसके बावजूद भी मैं मेरी लाइफ में अभी भी स्ट्रगल है। और इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि
मुझे अभी भी ज़रूरत है कि मैं कोई बड़ा एक्शन लूँ, तब जाकर मेरी लाइफ बैलेंस में आएगी। ठीक है ना? इसीलिए थर्ड पार्टी ने जो भी एक्शन लिया, उसका नतीजा ये निकला कि आपके पार्टनर ने जो उसको कमिटमेंट दिया था, वो काफ़ी हद तक पूरा कर लिया, या फिर एक नया कमिटमेंट वापस दे दिया है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा बहसबाजी, मनमुटाव होना, झगड़े होना, ये बहुत टाइम से चल रहा था और हो भी रहे थे। लेकिन आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रखा था। पर जो अभी सिचुएशन एकदम से जो पलटी है, वो सिचुएशन पलटने के जो कारण दिख रहे हैं, जो कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं, वो ये है कि थर्ड पार्टी ने किसी अ, व्यक्ति से, या कोई ऐसे होते हैं ना कि जान जुगारे लोग, जो कि कुछ क्रियाएं करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं कोई एडवाइस ली है, या फिर अपने क्रिया करने के लिए कुछ चीज ली है, कुछ सामान लिया है, जिसके कारण से ये सिचुएशन एकदम से पलटी है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पार्टनर पर फोकस है, और आपके पार्टनर पे फोकस होने का मेन कारण यही है कि आपके पार्टनर पे नहीं, वो आपके पार्टनर से मिलने वाले फायदे पे फोकस है। आपके पार्टनर से आपके थर्ड पार्टी को इतना कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पार्टनर किसी से बात करे नहीं करे तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको डर है कि कहीं आपके पार्टनर ने अगर आपसे बात करी, अगर आपके पार्टनर ने कहीं आपसे रियूनियन कर लिया, आप दोनों का रियूनियन हो गया, तो आप तो आपके पार्टनर को गलत रास्ते पे जाने नहीं दोगे, सही चीज बताओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है, कौन सा तुम्हें स्टेप उठाना चाहिए। क्योंकि आप तो उनका ट्रू लव हो ना, आप अपने पार्टनर को कुएं में तो गिराओगे नहीं, बचाने की कोशिश करोगे। जब आप बचाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि आपके पार्टनर में ज्ञान आएगा, और फिर वो स्टेप नहीं उठाएंगे जो उनके लिए गलत है। तो ये डर थर्ड पार्टी को है कि कहीं आप उनकी लाइफ में वापस ना आ जाओ, जिसके कारण से जो बेनिफिट से या जो लाभ थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से लेना चाहती है, वो कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे मिले नहीं। तो इस डर के कारण से आपके पार्टनर पर कुछ क्रियाएं करवा रही है, या किसी ऐसे व्यक्ति से जानकारी ली है जो जिसके गाइडेंस में रह के थर्ड पार्टी अपने अ, अगला कदम बढ़ाई जा रही है, या जो भी नेक्स्ट एक्शन है वो लिए जा रही है। लेकिन फोकस आपके पार्टनर पर बहुत ज्यादा है। द लवर्स की कार्ड लेकर कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है, स्ट्रॉन्ग बना रही है, क्योंकि अभी कुछ टाइम से थर्ड पार्टी फाइनेंशियली कंडीशन से बहुत ज़्यादा गुजर रही थी, बहुत ज़्यादा। ये समझ लो कि थर्ड पार्टी की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी, और इसीलिए थर्ड पार्टी को मजबूर होके ये स्टेप उठाना पड़ा कि जल्दी से कुछ फैसला हो, जल्दी से हो सकता है कोई मकान से रिलेटेड हो, कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, या फिर होता है ना एफडी वगैरह, पैसों की एफडी वगैरह करवाते हैं, उससे रिलेटेड है। या कोई हिस्सा पाती से रिलेटेड कोई चीज ऐसी दिखाई दे रही है जो थर्ड पार्टी चाहती है कि जल्दी हो जाए, ताकि उसको जो भी मिलना है फटाफट मिल जाए। थर्ड पार्टी देखो, आपके पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी पे फोकस है कि थर्ड पार्टी क्या गेम खेल रही है, क्या है, ये चीजें समझ में आ रही है आपके पार्टनर को। लेकिन थर्ड पार्टी जो है ना, वो कहीं ना कहीं किसी और पे फोकस है। मतलब कि थर्ड पार्टी जो भी गेम खेल रही है ना, वो उसका दिमाग तो है ही सही, प्लस वो किसी से गाइडेंस भी ले रही है। जो वो व्यक्ति जैसा उसको नचा रहा है वैसा थर्ड पार्टी नाच रही है, और ये चीज जो दिखाई दे रही है ना, ये थर्ड पार्टी का कोई अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है। क्योंकि आपके पार्टनर से तो कोई फीलिंग्स निकल के आ ही नहीं रही है, सिर्फ एक स्वार्थ की भावना निकल के आ रही है, या फिर अपना काम पूरा होने की एक भावना निकल के आ रही है। बाकी थर्ड पार्टी किसी और के ऊपर फोकस है। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर से जो भी लाभ उठाना है थर्ड पार्टी को, जो भी फायदा उठाना है वो उठा के वो सब लेके,
और वो उस पर्सन के पास चली जाए या चला जाए जिसके ऊपर अभी वो फोकस है, या जिसके कहने पर वो सारी नीतियां चला रही है। 7 कब से काटे थर्ड पार्टी को बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, और ये ऑप्शंस जो दिखाई दे रहे हैं ना, इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की वैल्यू नहीं कर रही है। यही कारण है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की कदर नहीं कर रही है। थर्ड पार्टी को लगता है कि बस मेरा मतलब पूरा हो जाए, मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लूँ, मैं मेरी जो डिज़ायर है वो मैं कंप्लीट कर लूँ, मैं मेरी लाइफ को स्टेबल कर लूँ, बस मुझे इतना ही चाहिए, बाकी आपके पार्टनर से उसे कोई मतलब नहीं है। अगर एक तरीके से देखा जाए ना, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी को कोई मतलब ही नहीं है। जैसे उसका मतलब पूरा होगा, वो आपके पार्टनर को खुद ही छोड़ देगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये आपके लिए बैड न्यूज़ भी है। जब ये दोनों एक दूसरे से प्रेम ही नहीं करते हैं, तो ये चांस बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कोई नुकसान पहुंचा सकती है। और ये जो नुकसान थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पहुंचाएगी या देगी जो भी, तो उससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रिगर होंगे। इस हद तक ट्रिगर होंगे कि हो सकता है कि वो सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाए, क्योंकि पश्चाताप होगा ना, गलती का एहसास होगा, शर्मिंदा होंगे। तो या तो ये चीज बन रही है, नहीं तो फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को सबक सिखाने में लग जाएंगे। पहले प्यार करते थे, चाहे वो प्यार कैसा भी हो, चाहे फिजिकली नीड्स का हो, चाहे और कोई अट्रैक्शन हो, लेकिन पहले प्यार के कारण पीछे भाग रहे थे और फिर बाद में उसको सबक सिखाने के कारण पीछे भागेंगे। तो ये एनर्जी थर्ड पार्टी की निकल के आ रही है। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और क्या करना चाह रही है आपके पार्टनर के साथ, या क्या उसके थॉट्स चल रहे हैं, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या नया फितूर घुमा रही है वो दिमाग में, या नया गेम खेल रही है। प्लीज कैन हेल्प मी, प्लीज कैन हेल्प मी, प्लीज कैन हेल्प मी, प्लीज कैन हेल्प मी। ओके, एक कार्ड और दीजिए भैया, एक कार्ड और दीजिए भैया, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया है कि थर्ड पार्टी कंफ्यूज तो बहुत ज्यादा हो रही है। कंफ्यूज तो इस हद तक हो रही है कि जिसके गाइडेंस में थर्ड पार्टी चल रही है ना, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो रही है कि ये करना मेरे लिए सही है या नहीं है। एक डर तो है ही ना, डर तो रहेगा ही, क्योंकि आपके पार्टनर भी कोई इतने सीधे साधे तो है नहीं। वो भी कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे जब आपके पार्टनर को ये चीज पता चलेगी कि वो ट्रिगर देने वाली है या धोखा देने वाली है। ठीक है। साथ में क्या दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर पे फोकस तो कर ही रखा है, साथ में एक ऐसे मौके की तलाश में है जहां पर जैसे ही वो मौका मिलेगा ना, थर्ड पार्टी अपना गेम चला देगी, या अपना जो भी सोच विचार जो चल रहा है या जिसके कहने में जो चल रही है वो थर्ड पार्टी कर देगी। क्योंकि फीलिंग्स आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी के दिल में आपके पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं है। 0% फीलिंग्स निकल के आई है, 0%। टोटल चालाकी, अपना मकसद पूरा होना, अपनी लाइफ को सिक्योर करना, ठीक है, और अपनी लाइफ में ग्रोथ करना, टोटल यही चीज निकल के आई है। फीलिंग्स, जो लव वाली फीलिंग्स होती है, वो कहीं भी निकल कर नहीं आई है आज की रीडिंग में। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, जिसके लिए भी ये रीडिंग आज की निकली है, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और जैसे ही थर्ड पार्टी का अपना जो भी मकसद है या जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कमिटमेंट है, जैसे ही पूरा होगा, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ के तुरंत निकल जाएगी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर उसे रोकेंगे नहीं, रोकने की काफी कोशिश करेंगे, काफी कोशिश करेंगे रोकने की। क्योंकि एक बात बताओ आप कि
जैसे एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आपके पार्टनर के पास है 5 लाख रुपए, ठीक है। थर्ड पार्टी ने वो 5 लाख रुपए किसी भी तरीके से 5 लाख रुपए ले लिया आपके पार्टनर से। आपके पार्टनर ने भी जो भी कारण रहा हो दे दिया, और फिर वो 5 लाख रुपए लेके अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ के जाएगी, तो आपके पार्टनर के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। ना आप रहे, ना थर्ड पार्टी रही, ना वो 5 लाख रुपए रहे। उस कंडीशन में आपके पार्टनर क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपके पार्टनर यही करेंगे कि या तो कोशिश करेंगे कि वो उनके साथ ही रहे, या फिर क्या कोशिश करेंगे कि इसको सबक सिखाऊंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। तो वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है कि पहले आपके पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन या जो भी सिचुएशन है वो बैलेंस हो जाए, लेकिन जब ये सिचुएशन नहीं दिखाई देगी तो कहीं ना कहीं ये डाउट बन रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखो, इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। अगर वो थर्ड पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो उनकी लाइफ में भी तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो आप अगर कर सकते हो अपने पार्टनर के लिए तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपके पार्टनर को सही बुद्धि दे, ताकि वो जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं या थर्ड पार्टी जो भी एक्शन करवाना चाह रही है आपके पार्टनर के साथ, वो जो भी करे सोच समझ कर करे, ठीक है ना। ताकि उससे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर की लाइफ में आने वाली है ना वो नहीं आएगी। कहते हैं ना कि प्रार्थनाओं में बहुत असर होता है, दुआओं करो, दुआ में बहुत असर होता है। और जब ट्रू लव अपने पार्टनर के लिए प्रेयर करेगा डिवाइन से या करेगी, तो वो चीजें तो होना ही है, वो तो प्रेयर फिर फुलफिल होनी ही है। तो आप अपने पार्टनर के लिए भगवान से प्रार्थना करो। जो भी चीजें है, यही है कि आपके पार्टनर पे मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी पे तो नहीं, पर आपके सॉरी आपके पार्टनर के ऊपर थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। क्योंकि जो सितारे बुलंद हो रहे हैं ना वो कुछ टाइम के लिए थर्ड पार्टी के हो रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? कुछ टाइम के लिए, है ना, कुछ टाइम के लिए थर्ड पार्टी के हो रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ टाइम है ना, ये पूरा गेम पलट के रख देगा, सारी सिचुएशन पलट के रख देगा, सब रिश्ते पलट के रख देगा। और ये समझ लो कि अचानक से सिचुएशन चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी अचानक से। तो वही चीज दिखाई दे रही है कि आप अगर अपने पार्टनर के लिए प्रेयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके पार्टनर के लिए प्रेयर करो। कहीं ना कहीं डिवाइन की भी यही इच्छा है कि आप आपके पार्टनर को हील करो। थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है ऑल ओवर, ठीक है ना। चारों एलिमेंट्स थर्ड पार्टी ने अपने अंडर में कर लिए हैं, या चारों एलिमेंट्स अपने अंडर में करने के तैयारी में पूरी तरीके से जुटी हुई है। और मकसद यही है, धोखा देना। एंड में यही होना है कि आपके पार्टनर को धोखा ही मिलना है। और ये जो धोखा मिलेगा ना बहुत बुरी तरीके से मिलने वाला है, मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। इसलिए आपके पार्टनर को हील करना स्टार्ट कर दो, है ना। तो ये चीज दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी के इरादे कुछ अच्छे लग नहीं रहे हैं। अभी थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग समझ रही है, अभी थर्ड पार्टी अपने आप को सोच रही है कि हाँ उसका काम हो गया है या हो जाएगा। लेकिन आने वाला जो समय है ना वो आप आपके पार्टनर को तो खैर कर्मा फेस कर ही रहे हैं वो तो, और वो तो जो आपके साथ हुआ, जो आपके साथ किया, वो तो सब फेस करेंगे ही सही। लेकिन थर्ड पार्टी ये जो कर्मा बांध रही है वो बहुत बुरी तरीके से फेस करने की कगार पे दिख रही है इसी साल, लेकिन कुछ महीनों बाद, ठीक है ना। चलो और देख लेते हैं। मैं गाइडेंस देखना चाहती हूँ आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए मैं गाइडेंस देखना चाहती हूँ। अपने अपने पाइलों का चुनाव करें। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहती हूँ। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3। अपनी अपनी फाइलों का चुनाव करें। और चुनाव करने के बाद भी अगर
दूसरे कार्ड से अगर आपकी रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, तो जो भी बात आपसे रेजोनेट हो रही है ना, उसे आप अपनी रीडिंग समझे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत से लोग देखते हैं किससे क्या बात रेजोनेट होती है, किससे क्या बात रेजोनेट होती है। ठीक है, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं। देखो, आपको रुकना नहीं है। आप इमोशनल बहुत हो, भावुक बहुत हो, लेकिन आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आई है कि आपको भावनाओं में बह के कोई काम नहीं करना है। ठीक है, आपका एक पर्पस है, एक आपकी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है डिवाइन के साथ। आपको उसके साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट आपको बढ़ते ही रहना है, लेकिन भावुक होके अपने बढ़ते हुए कदम को नहीं रोकना है। रोते धोते आ जाए आपके पार्टनर और सारी दास्तान सुनाने लग जाए, तो आप उनका साथ दो, उनकी हेल्प करो, लेकिन आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है फिलहाल कुछ टाइम के लिए। आई बात समझ में? चलो, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, उनके लिए डिवाइन के द्वारा क्या गाइडेंस निकल रही है, देखते हैं। देखो, आपके लिए क्या एडवाइस निकल के आई है, गाइडेंस निकल के आई है कि आपके जो कर्तव्य हैं वो आपको पूरे करने हैं। ये जो समय चल रहा है, या ये जो समय अब आ रहा है, इसके अंदर आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। उस समय आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन लाके खड़ी की जाएगी, और देखा जाएगा कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो। वही आपकी परीक्षा की घड़ी है। वही डिसाइड करेगी सिचुएशन कि अब आपकी लाइफ में आगे आपको क्या देना है। अब आपको डिवाइन क्या दे, कौन सा गिफ्ट दे या नहीं दे, या वापस से क्लास स्टार्ट करे ABCD से। तो सोच समझकर कोई भी स्टेप उठाना, सोच समझकर कोई भी एक्शन लेना, क्योंकि ये समझ लो कि आपकी परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, डिवाइन के द्वारा आपके जो एग्जाम है ना, जो परीक्षा है, वो स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए जो भी फैसला लो, बहुत ही सोच समझ के लेना। और दूसरी बात, कि किसी भी व्यक्ति को धोखा मत देना। मतलब धोखे से मतलब ये है कि चालाकी करते ना, किसी को बेवकूफ बना देना, किसी का कोई सामान हड़प लेना, ले लेना, बेवकूफ बना देना, और फिर अपन हंसते हैं कि अरे हमने तो उसको ऐसा बेवकूफ बना दिया। वो चीज नहीं करनी है। ये चीज भूल के भी मत करना। किसी का दिल भूल कर भी मत दुखाना, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या आपकी उम्र का हो, या कोई भी हो, है ना। उसका दिल आपको बिल्कुल भी नहीं दुखाना है बेवकूफ बना के। ठीक है, चलो लास्ट कार्ड देखते हैं, डिवाइन की क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपको। जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, जो भी बैड सिचुएशन रही है, बैड मेमोरीज रही है, जो भी आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया है, जिसको आप अभी तक भी लेके बैठे हुए हो, जिसे आप रिलीज नहीं कर रहे हो, आपको वो रिलीज करना है। जब तक आप उनको रिलीज नहीं करोगे, तब तक आप जो लाइफ में पाना चाहते हो ना, वो चीजें आपके पास नहीं आएगी। आपकी लाइफ में चमक है, रोशनी है, उजाला है, ग्रोथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, सब कुछ है, लेकिन वो तब है जब आप अपनी पास्ट की सभी बुरी मेमोरीज को, सभी बैड मेमोरीज को रिलीज कर दो। जो आपने पकड़ के रख रखा है ना, कि मेरे पार्टनर ने मुझे ऐसा धोखा दिया था, ऐसा जलील किया था, ऐसा दिल दुखाया था, ऐसे इग्नोर किया था, मुझे अकेला छोड़ गए, है ना। जो एक टीस जो मन में लेके बैठे हुए, वो सभी को रिलीज कर दो। अपने पार्टनर को माफ कर दो कि मैंने तुम्हें माफ किया, तुम जहां भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, मैंने तुमको माफ कर दिया, बस तुम खुश रहो। ठीक है, ऐसी फीलिंग्स आपको अपने अंदर लानी है। अपने जो भी कर्म हुए हैं आपके, जो भी आप से जाने जन्म में जो भी बुरे कर्म हुए हैं, चाहे इस जन्म में, चाहे आपकी सोल ने जितने भी जन्म लिए हैं उसमें जो भी बुरे कर्म हुए हैं, आप उसके लिए भगवान से माफी मांग के सोए रात को, डेली 21 दिन तक कंटिन्यू भगवान से माफी मांगकर सोए, रात को सोते समय माफी मांगे कि मुझसे इस जन्म में, या मेरी सोल ने जितने भी जन्म लिए हैं उसमें मुझसे जाने अनजाने किसी का दिल दुखा है, या मेरे से कोई गलत कर्म हुआ है, तो मैं उसके लिए माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है, आगे बात समझ में, ये चीजें करो, क्योंकि ये जो साल है, इस साल में जिनका भी सोल पर्पस है, या जो भी एक जर्नी में आए हैं, एक सोल कॉन्टेक्ट लेके आए हैं, जो डिवाइन गाइडेंस जर्नी में है,
उनके लिए 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। इसलिए गाइडेंस मैंने आपके लिए निकाली है ताकि आप जो भी ये सिचुएशन चल रही है इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।